एक बार की बात है, किसी नगर में एक स्त्री रहती थी जो गर्भवती थी। उसके पड़ोस में एक जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी की एक छोटी सी बगिया थी जिसमें उसने एक क्यारी में टमाटर बोया था। जादूगरनी बगिया का दरवाज़ा हमेशा खुला रखती थी कि जिसका मन हो टमाटर तोड़कर ले जाए। आसपास के लोग कभी कभार कुछ टमाटर भी ले जाते थे। एक दिन उस गर्भवती स्त्री को टमाटर खाने की इच्छा हुई। एक दो दिन तो उसने सब्र किया, पर फिर वह अपने पर काबू ना रख पाई और जादूगरनी की बगिया में घुसकर टमाटर खाने लगी। एक ही दिन में उसने आधी क्यारी चढ़ डाली। शाम को जब जादूगरनी घर लौटी तो टमाटर की क्यारी का हाल देखकर हैरान रह गई। भला ऐसे कौन से लोग थे जो आधी क्यारी एक ही दिन में साफ कर गए। उसने अगले दिन छिपकर क्यारी पर नजर रखने की सोची। अगले दिन वह गर्भवती स्त्री फिर से टमाटर खाने आई और उसने पूरी क्यारी ही लगभग खाली कर डाली। वह बाहर निकलकर अपने घर जाती, इससे पहले ही जादूगरनी ने उसे रोक लिया और कहा, ठहरो ठहरो, तो तुम ही हो चोर, तुमने ही मेरी सारी खेती खा ली। स्त्री डर गई और कांपते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पर काबू ना रख पाई। मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझ पर दया करो। इस पर जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखो, बेटी हो या बेटा, तुम्हें चाहे जो भी हो, वह आधा मेरा होगा। जब तक वह 7 वर्ष का हो तब तक तुम उसे पालना। 7 वर्ष का होते ही मैं उसे आधा ले लूँगी। स्त्री क्या करती, उसे राजी होना ही पड़ा और कोई उपाय भी तो नहीं था उसके पास। समय होने पर उस स्त्री को एक बेटा हुआ। जब वह 6 साल का हुआ तो उसने एक दिन खेल से लौटकर माँ से कहा, माँ, मुझे आज गली में एक बूढ़ी सी औरत मिली। उसने कहा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब 1 साल ही बचा है। उसकी माँ ने कहा, अगर वह दोबारा दिखाई दे तो तुम उससे कहना कि वह पागल है। कुछ समय बीत गया। अब लड़के को 7 वर्ष पूरे होने में 3 महीने बचे थे। वह बूढ़ी औरत उसे फिर से मिली। उसने लड़के से कहा, अपनी माँ से कहना कि अब केवल 3 महीने ही बचे हैं। इस पर लड़का बोला, अम्मा तुम पगली हो। हाँ हाँ, अब देखना कि कौन पगला है, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब 3 महीने और बीत गए तब एक दिन उस जादूगरनी ने लड़के को पकड़ लिया और उसे अपने घर पर ले गई। एक मेज पर पीठ के बल उसे लिटाया, फिर एक बड़ा सा चाकू लेकर सिर से पांव तक लड़के को लंबाई में 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक टुकड़े से कहा, आधे टुकड़े तुम घर जाओ, और दूसरी टुकड़े से कहा, टुकड़े तुम मेरे पास रहो। आधा अपने घर चल पड़ा और आधा टुकड़ा उसके पास रह गया। घर पहुंचकर आधे ने अपनी माँ से कहा, मामा देखो, उस बूढ़ी औरत ने मेरा क्या हाल कर दिया, और तुम कहती थी वह पगली है। माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बेचारी क्या करती, सब उसके कर्मों का ही फल तो था। धीरे धीरे वह आधा बच्चा बड़ा होने लगा। उसे समझ में नहीं आता था कि वह करे तो आखिर क्या करे। बेचारा आधा जो था, आखिरकार जब और कुछ ना बन पाया तो वह एक मछुआरा बन गया और मछलियाँ पकड़कर बेचने लगा। एक दिन जब मछलियाँ पकड़ते समय उसने जाल खींचा तो उसमें एक सर्प मीन फंसी हुई थी जो लगभग उसी की लंबाई की थी। उसने मानव स्वर में कहा, तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हें और बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। आधे ने उसे छोड़ दिया। अगली बार जाल डालने पर उसे इतनी मछलियाँ मिली कि उसकी डोंगी भर गई। वह खुशी खुशी मछलियाँ बेचने चला गया। वहाँ उसे थैली भर रुपए भी दाम में मिल गए। कुछ दिनों के बाद जब वह मछलियाँ पकड़ने फिर से गया तो इस बार फिर से वही सर्पमीन उसके जाल में आ फंसी। इस बार सर्पमीन ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे छोटे बच्चों की दुआ से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आधा नर्म दिल इंसान था। उसने मछली की बात को फिर से माना और उसे छोड़ दिया। एक दिन आधा मछलियाँ बेचने के लिए बाजार जा रहा था। जब वह महल के पास से गुजरा, संयोग से उस समय राजा की बेटी अपनी दासियों के साथ छज्जे पर खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। जब आधे की नज़र राजकुमारी पर पड़ी तो वह उसका आधा सिर, आधा चेहरा, आधा धड़, एक हाथ और एक पैर को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आधे को इससे बहुत क्रोध आया। उसने
तेज नज़रों से राजकुमारी की ओर देखा और मन में कहा, तुम मुझ पर हंस रही हो ना? काश सर्पमीन के बच्चों की दुआ से तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। कुछ समय के बाद राजकुमारी को लगा कि वह माँ बनने वाली है। माता पिता का माथा ठनका। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, यह सब क्या है बेटी? राजकुमारी ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजकुमारी की माँ बोली, तुम होने वाले बच्चे के पिता का नाम बताओ, हम उसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। बेचारी राजकुमारी को कुछ मालूम हो तब तो वह कुछ बताए। उसने फिर से वही बात दोहराई, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है माँ। बार बार कई कई ढंग से राजकुमारी से यह जानने की कोशिश की गई कि बच्चे का पिता आखिर कौन है, पर हर बार राजकुमारी का उत्तर वही रहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। थक हार कर उसने राजा रानी ने उससे पूछताछ बंद कर दी, परंतु बिन ब्याही माँ बनने के अपराध के कारण उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाने लगा। समय से राजकुमारी को एक बेटा हुआ। राजा रानी अपने दुर्भाग्य पर बिलखते रोते रहे कि उन्हें बिन बाप के नाती का नाना नानी बनना पड़ा है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सयाने ज्योतिषी को बुलाया गया और कुछ उपाय बताने के लिए कहा गया। ज्योतिषी ने 1 साल तक प्रतीक्षा करने को कहा। जब वह बालक 1 साल का हो गया तब ज्योतिषी को फिर से बुलाया गया। उसने उपाय बताया, महाराज, शहर के सभी प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों को बच्चे के जन्मदिन की दावत पर बुलाया जाए। एक चांदी का और एक सोने का सेब बनवाइए। बालक के साथ साथ उन सेबों को लेकर कोई चलेगा और मेरे मंत्रों की शक्ति से बालक अपने पिता को सोने का सेब और अपने नाना को चांदी का सेब देगा। इस प्रकार बच्चे के पिता का पता चल जाएगा। राजा ने ज्योतिषी के कहे अनुसार सारे शहर के अमीर और प्रसिद्ध लोगों को निमंत्रण भेजा। भोज के दिन जब सब लोग यथास्थान बैठ गए तब एक धाय बालक को गोदी में लेकर चली। बच्चे के दोनों हाथों में वे दोनों सेब थे। ज्योतिषी ने बच्चे के कानों में कुछ मंत्र पढ़े और फिर बुदबुदाया, सोने का सेब पिता के लिए और चांदी का सेब प्रपिता के लिए। आया बच्चे को लेकर पूरे सभागृह में घूमती रही। जब वह लौटकर राजा के पास आई तब बच्चे ने उसे चांदी का सेब पकड़ा दिया। राजा बोले, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारा प्रपिता हूँ, पर हमें तो तुम्हारे पिता का पता लगाना है। बच्चे को कई बार सभागार में घुमाया गया, लेकिन वह सोने का सेब किसी को नहीं मिल पाया। 1 साल बाद राजा ने एक बार फिर ज्योतिषी से सलाह मांगी। इस बार ज्योतिषी ने शहर के सारे गरीब निर्धन लोगों को दावत पर बुलाने की सलाह दी और सेब देने का तरीका पुनः दोहराने के लिए कहा। राजा ने शहर में मुनादी करवा दी। सभी धोबी, मोची, नाई, कसाई, मछुआरों को भोज का बुलावा दिया गया। आधा भी बन ठन कर भोज में शामिल होने आया। सभी के लिए सभा भवन में कुर्सियां लगी थीं। धाय नन्हे बालक को लेकर सभी के पास जाने लगी। सेब हाथ में लिए बालक ठुमक ठुमक कर हर एक के पास जाने लगा। जैसे ही वह आधे के पास पहुंचा, वह मुस्कुराने लगा और सेब आधे की ओर बढ़ाकर बोला, ये सेब ले लो पिताजी। दावत में आए सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह भाई, क्या बात है! राजा की बेटी का दिल आया भी तो इस अधड़े पर। राजा खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे रहे। फिर हिम्मत करके बोले, अब मेरी बेटी का विवाह इसी आदमी से होगा जिसे हमारे नाती ने अपना पिता कहा है। कुछ ही दिनों के बाद सारी तैयारियों के साथ राजकुमारी की शादी आधे के साथ हो गई। शादी की रस्मों के बाद दूल्हा दुल्हन शोभा यात्रा के लिए रथ का इंतजार करने लगे, लेकिन वहाँ तो एक बड़ा पीपा लाया गया और राजकुमारी को आधा और इसके बच्चे के साथ डालकर पीपे का मुंह बंद करके समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। पीपा उन्हीं लहरों पर तैरते तैरते दूर निकल गया। जब काफ़ी समय तक हिचकोले खा चुका तब आधे ने राजकुमारी से पूछा, दुल्हन, क्या तुम पीपे से बाहर निकलकर जमीन पर उतरना चाहोगी? राजकुमारी ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन कैसे? आधे ने मनी मन कहा, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से पीपा लग जाए धरती तट से। कहने भर की देर थी कि पीपे का हिलना हिचकोले खाना रुक गया।
अंदर बंद तीनों प्राणियों ने जोर लगाकर पीछे का ढक्कन खोल दिया और तीनों बाहर आ गए। वे भूखे थे, इसलिए अधेड़े ने सबसे पहले सर्पमीन के बच्चों का नाम लेकर भोजन की इच्छा प्रकट की। स्वादिष्ट भोजन आया तो तीनों ने भर पेट भोजन किया। जब पेट भर गया तब आधे ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हाँ, रह तो लूँगी, राजकुमारी ने कहा, लेकिन कितना अच्छा होता कि तुम पूरे होते। राजकुमारी की बातें सुनकर आधे ने बहुत डरते डरते मन ही मन प्रार्थना की, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से क्या मैं पूरा हो सकता हूँ इस शरीर से? और चमत्कार, आधे का शरीर पूरा हो गया और वह एक सजीला नौजवान बन गया। अब तो तुम खुश हो ना? आधे ने पूछा। बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन कितना अच्छा होता कि हम एक महल में रहते, इस सूने सागर तट पर नहीं। एक बार फिर आधे के मन में विचार आया, क्या सर्पमीन के बच्चों की दुआ से हमारे पास एक महल, नौकर चाकर, बाग बगीचे हो सकते हैं? बगीचे में एक सोने और एक चांदी के सेब वाला पेड़ हो तो और भी अच्छा हो। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि एक एक करके उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। यहाँ तक कि सोने चांदी के सेब वाले दो पेड़ भी उसके बगीचे में उग आए। कुछ दिनों के बाद आधे ने, जो कि अब आधा नहीं, एक रूपवान युवक था, आसपास के सभी राजा रानी और सामंत जमींदारों को भव्य भोज पर आमंत्रित किया। जब मेहमान आने लगे तब वह स्वागत करते हुए सबसे कहता जाता था, आपका स्वागत है, आइए, आनंद मनाइए। बस सोने चांदी के सेबों को छूने की कोशिश मत करिएगा, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सभी मेहमान उसे भरोसा दिलाते गए कि कोई भी उन पेड़ों को छुएगा भी नहीं। जब सब लोग बातचीत करने और खाने पीने लगे तब एक बार फिर आधा मन में सोचने लगा, सर्पमीन के बच्चों की दुआ से मेरे ससुर जी की जेब में एक सोने का और एक चांदी का सेब चला जाए। जब खाना पीना हो गया तो सब लोग बगीचे की सैर के लिए गए। वहाँ सबने देखा कि दोनों सेबों के पेड़ से फल नदारद थे। सबसे पूछा जाने लगा कि सेब किसके पास हैं, पर सबने इनकार कर दिया। सेब किसी ने तोड़ा भी नहीं था। आखिर अब क्या हो? आखिर में आधे ने फिर से घोषणा की, मैंने आप सभी को पहले ही सावधान कर दिया था कि सेबों को कोई हाथ ना लगाए। अब तलाशी लेने के सिवाय कोई भी चारा नहीं है मेरे पास। एक एक करके सारे मेहमानों की तलाशी ली जाने लगी। जब राजकुमारी के पिता की तलाशी हुई तो उनकी दोनों जेबों में से एक एक सेब मिला। आधे ने ऊंचे स्वर में कहा, मैंने सबको पहले ही सावधान कर दिया था। क्या आपने तब मेरी बात को नहीं सुना था? आपकी इतनी हिम्मत कि दो दो सेब तोड़ लिए। अब आपको इस चोरी का फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे तो सेबों के बारे में मालूम ही नहीं है। पता नहीं कैसे ये दोनों सेब मेरी जेब में आ गए हैं। सच कहता हूँ, मैं तो पेड़ों के पास तक गया भी नहीं। राजकुमारी के पिता का सिर शर्म से झुका था। वह बोले जा रहे थे, मैं किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। सारे सबूत सामने हैं। आधा बोला, फिर भी आप इनकार कैसे कर रहे हैं? हाँ, मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ, राजा ने कहा। आप फिर दावा कर रहे हैं कि आप निर्दोष हैं? हाँ, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे इन फलों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, राजा ने भर्राए गले से कहा। अब आधा नरमी से बोला, आप जैसे निर्दोष हैं, ठीक वैसे ही आपकी बेटी भी निर्दोष थी। जैसा व्यवहार आपने उसके साथ किया था, ठीक वही मैंने आपके साथ भी किया। यह कहकर अधेड़े ने अपना सही परिचय राजा को दिया। तभी सभा भवन में आधे की पत्नी राजकुमारी ने प्रवेश किया और पिता को प्रणाम करते हुए कहा, मैं सपने में भी नहीं चाह सकती थी कि मेरे कारण मेरे पिता को कष्ट झेलना पड़े। माना कि उन्होंने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, परंतु फिर भी वे मेरे पूज्य पिता ही हैं। जो हुआ सो हुआ। पत्नी की बातें सुनकर आधे का हृदय अपनी पत्नी के लिए प्रेम से भर गया। राजा अपनी बेटी को पाकर निहाल हो गया, जिसका हत्यारा वह स्वयं को मान रहा था। उसकी निर्दोषिता की बात जानकर उसका हृदय पश्चाताप से भर चुका था। बड़ी अनुनय विनय
और क्षमा याचना के साथ पिता अपनी बेटी, दामाद और नाती को अपने साथ लेकर अपने महल में वापस लौट गया। सर्पमीन के बच्चों के आशीर्वाद से मिला सारा महल और रौनक देखते ही देखते गायब हो गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।